नमस्कार मित्रों अच्छे दिन आने वाले हैं। वो इसलिए भी आने वाले हैं कि मकर संक्रांति का आरंभ हो रहा है और मकर संक्रांति का संदेश यही होता है कि शीत ऋतु समाप्त होने लगी है और इसके साथ ही भारतीय नदियों से जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। जब वाष्पीकरण क्या होता है आपको पता है कि जब नदियों का जल जो है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, वो आसमान की ओर धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगता है, तो उसके बाद बादलों की बातें आ जाती हैं और उसके बाद वर्षा की बातें आ जाती हैं और एक बेमौसम बरसात नहीं होती बल्कि वांछित मौसम में नमी जो है वो भी इसी मौसम के बाद ही शुरू होती है। तो ये माना जाता है कि संपूर्ण मानव शरीर के लिए, समूची सृष्टि के लिए ये जो अवधि आरंभ हो रही है ये बड़ी लाभदायक और बड़ी पुण्यदायी होती है। और इसे देश में, हमारे अपने देश में भी मित्रों, एक बात मैं आपसे भी बांट लूँ कि हमारे देश में लगभग 2000 पर्व हैं। 2000 पर्व हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं है विश्व का जिसमें 2000 पर्व हों। और हमारे देश में इन सब पर्वों में सर्वाधिक जो महत्व प्रकृति के दृष्टिकोण से दिया जाता है वो है मकर संक्रांति का पर्व। और मकर संक्रांति जो है, इस दिन बहुत कुछ दान की महिमा जो है वो भी बाकायदा होती है। और दान पुण्य के अलावा पवित्र जल से, नदियों के पवित्र जल से स्नान करने की परंपरा भी है। तिल जो है विशेष रूप से दान में ये माना जाता है कि हमारा जितना भी बुरा समय था उसको हम एक प्रकार से बिल्कुल फैला रहे हैं, उससे उबर कर बाहर आने का हमारा प्रयास है। और सूर्य भगवान को हम खिचड़ी और तिल की बनी हुई मिठाई जो है उसका भोग भी सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद दान दक्षिणा का क्रम जो है वो शुरू होता है। और मकर संक्रांति का सबसे पहला एकमात्र मंत्र जिसका करोड़ों स्वरों से जाप होता है वो है ओम सूर्याय नमः। इससे बड़ा मंत्र, इससे बड़ा सादा सीधा मंत्र और कोई भी नहीं है। और नहाते समय भी ये माना गया है कि जल में भी गंगा जल थोड़ा सा डाल लीजिए और उसके बाद तिल का जो है उसका भी जल में एक प्रकार से उसका तिलमय कर दीजिए अपने जल को। और उसके बाद जब आप नहाएंगे तो आपके जितने भी शरीर के जो रोग हैं, आपके मानस के रोग हैं, आपकी चिंताओं के रोग हैं, सारे के सारे धीरे धीरे मुक्ति की ओर उन्मुख हो जाएंगे। और उसके बाद आप बिल्कुल महसूस करेंगे कि आप में एक बदलाव आ रहा है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बात भी बांट दूं कि कुल मिलाकर संक्रांति का मतलब ये होता है कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा है। और हर मास जो है, सौर मास जो है, सूर्य का जो एक प्रकार से जो हमारा, क्योंकि सारा सौर मंडल, हमारा सारा जो चिंतन, हमारा सारा का सारा जीवन का जो मूल्यांकन है वो सौर मंडल के अनुसार होता है। और इसमें 4 संक्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसमें कर्क, मेष, तुला और मकर संक्रांति आती है। और मकर संक्रांति को सर्वाधिक शुभ माना गया है और उस दिन अलग अलग नदियों पर बाकायदा मेले लगते हैं। और ये माना जाता है कि इस दिन सूर्य दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर बढ़ने लगता है और सूर्य की किरणें जो हैं पूर्व से दक्षिण की ओर चलती हैं। और सूर्य की किरणों का जो प्रभाव जो चलती रही हैं और सूर्य की किरणों का जो दुष्प्रभाव है वो इसके साथ ही जब सूर्य दिशा बदलता है, अपनी दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, तो सारा का सारा दुष्प्रभाव वो भी बिल्कुल धुल जाता है। ये एक अनूठा पर्व है जो हमारे भीतर नई स्फूर्ति, नई ताजगी और नव ऊर्जा का संचार करने वाला पर्व है। और इसे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है, कहीं पोंगल के नाम से, कहीं बिहू के नाम से। और उस दिन एक परंपरा और भी है, हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये परंपरा है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग ज़रूर उड़ाई जाए।
और ये कई नगरों में पतंग उत्सव के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और ये भी माना जाता है कि ये पतंग उड़ाने की जो प्रथा है, परंपरा है, ये भगवान राम से आरंभ हुई थी। और तमिल साहित्य के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि भगवान राम ने मकर संक्रांति के पर्व के दिन एक पतंग उड़ाई थी और ये पतंग इंद्रलोक चली गई थी। और ये जो परंपरा है पतंग उड़ाने की, ये बाकायदा चली जा रही है। और मित्रों, हमारे पड़ोसी देश में तो अलग अलग तरह की परंपराएं रही हैं। वहाँ भी पतंगबाजी वहाँ के ज़िंदगी का, लोक संस्कृति का एक हिस्सा रही हैं। लेकिन वहाँ के एक शासक ने, राष्ट्रपति ज़िया-उल हक के शासन में ये पाबंदी लगा दी गई थी कि इस देश में अब पतंग कोई नहीं उड़ाएगा। और पतंगबाजी पर जो है ये सिलसिला, जो पाबंदी का सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। और जब ये बाद में सरकारें बदली और ये सोचा गया कि ये लोक संस्कृति का हिस्सा है पतंगबाजी, जो संक्रांति के दिन पर आरंभ होती है, इस पर पाबंदी हटा दी जाए, तो उस दिन लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने पतंगे भी उड़ाई थी और साथ के साथ ढोल लेकर ये लोकगीत गाते हुए वो पवित्र स्थानों की ओर चले गए थे, कि जिसमें लोकगीत में इस बात का उल्लेख भी आती है कि बहुत सारे इसमें चीज़ें, माधोलाल हुसैन को याद किया जाता है, शाह हुसैन और माधोलाल। और जो लोकगीत गाने वाले जो आम व्यक्ति होते हैं, वो उस दिन ढोल लेकर बाकायदा गाते हैं कि माधोलाल माधोलाल, महंगी हो गई, सस्ती हो गई महंगी दाल, माधोलाल माधोलाल, हो गए पूरे 7 साल, माधोलाल माधोलाल। और इस प्रकार से पंक्तियों को जोड़कर स्वरबद्ध करके लोक संस्कृति का एक नया बाकायदा नया शंखनाद होता है। और मित्रों, ये पर्व ऐसी सब परंपराओं से, जिनमें एक नए बदलाव की खुशबू फैली होती है, उन सब को लेकर आता है। धन्यवाद।